हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट भी कर सकें। शुरू करते हैं। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं आपको लेकर। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्परर एंड 7 ऑफ कॉइन्स। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, we have queen of swords, the star and princess of cups. So बहुत ही यूनिक सी एनर्जी आई है। वी हैव ब्लू ब्लू, पर्पल पर्पल एंड ग्रीन ग्रीन एक साथ। एंड लास्ट वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इन्हें हम यहाँ रख देते हैं। क्लैरिफाई करेंगे ईच एंड एवरी कार्ड्स को ताकि क्लियर हो जाए एनर्जीज। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ फायर ने। द एम्परर को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ एयर। 7 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ अर्थ। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ एयर। द स्टार को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ अर्थ। प्रिंसेस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है प्रिंसेस ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्लैरिफाई किया है द स्टार। तो क्लैरिफाई किया है मैंने सभी कार्ड्स को। शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी है दैट इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ फायर एंड एम्परर क्लैरिफाई किया 8 ऑफ एयर। यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी है इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में। ये अपनी सिचुएशंस में ट्रैप्ड हैं, अपने ही चंगुल में फंस चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने हमेशा बहुत ईगो दिखाया है, बहुत एटीट्यूड दिखाया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने ये दिखाया है कि बहुत पावरफुल हैं, ये बहुत बिंदास हैं, ये जब चाहें जो चाहें एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं। इन्होंने हमेशा आपके सामने खुद को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है, बट एक्चुअली में ये बहुत डरपोक है, फियर है, बहुत ज़्यादा फियर। इनको ये चीज़ आपके सामने लाने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप क्या सोचोगे अगर ये आपके लिए स्टैंड ना ले पाएँ। आप क्या सोचोगे, आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी इनकी अगर ये आपसे इतने वादे करके एक भी निभा ना पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है कि मैंने वादे तो बहुत सारे कर दिए, कह रहे मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता ज़िंदगी में, ये वो, मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ। और जब बात आई एक्शन लेने की, जब बात आई आपके लिए स्टैंड लेने की, तो ये फरार हो गए पूरे ज़ोर से। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें बुरी लगती हैं कि ये आपके लिए क्यों नहीं स्टैंड लेती हैं या लेते हैं, ये क्यों ट्रैप्ड सिचुएशन का बहाना देकर आपसे दूरी बना रहे हैं, क्यों नहीं ये खुलकर बोल रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम घबराओ नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी या रहूँगा। तो ये चीज़ें इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में आया है कि ये चीज़ें इन्हें हर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे हैं। और 7 ऑफ कॉइन्स को 7 ऑफ कॉइन्स ने ही क्लैरिफाई किया है, आप देख सकते हैं। सेम कार्ड ने क्लैरिफाई किया है जबकि 2 डिफरेंट डेक्स हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो प्लानिंग की है। ये प्लान कर रहे हैं बहुत कुछ बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
प्यार है, इमोशंस हैं, बट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, दो सिचुएशन है और दो सिचुएशन के कारण ये कंफ्यूज्ड है। होपफुल हैं कि आपके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, होपफुल हैं कि शायद ये आपको समझा पाएँ अपनी सिचुएशन, ये आपको क्लियर कर पाएँ कि ये किस हालात में है और किस कारण से ये ट्रैप्ड हैं और किस कारण से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बट इन्हें ये भी बताना है आपको कि तुम घबराओ नहीं, मैं अपने वादे पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं तुम्हारी बहुत फ़िक्र करती हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी या कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर मौजूद है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग में इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग है कि ये आपको समझाएं कैसे। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ कप्स को पेज ऑफ अर्थ ने क्लैरिफाई किया है, मींस पेज को पेज नहीं क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब कि ये छोटा सा मैसेज आपके लिए टाइप करते हैं और फिर उसको डिलीट कर देते हैं। कई बार ये आपको अनब्लॉक करते हैं, फिर से ब्लॉक कर देते हैं। कई बार ये आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं और फिर से पीछे हट जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि एक छोटा सा जेस्चर देकर आपका पहले माइंड टटोला जाए कि आपके मन में है क्या, आप नाराज़ हैं, आपके मन में इनके लिए क्या इमेज क्रिएट हुई है, आप इनके फेवर में हैं कि आप इनके अगेंस्ट जा चुके हैं, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। तो ये खुद से या किसी दोस्त के थ्रू ये चीज़ें पता करवा कर फिर आपकी तरफ स्टैंड लेने या आपकी तरफ एक्शन लेने की वाइब्स में आएंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बहुत रूड तरीके से आप तक डिलीवर करवाना चाहते हैं, जैसे कि ये आप पर डोमिनेंस दिखाएं कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो या कैसे कर रही हो, मेरे होते हुए तुम ये नहीं कर सकते। बट फिर इनको ऐसा लगता है कि मैं किस हक से ये चीज़ें कहूँ, मैंने ऐसा कौन सा करामात कर दिया जिसके कारण मैं उसे रोकूँ। तो बहुत सारी कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ हैं। कई बार इनको लगता है कि आप ही इनके लिए सब कुछ हो, कई बार इन्हें लगता है कि आप ये चीज़ मानते हो क्या आपके लाइफ में भी यही इम्पोर्टेंस है इनकी, क्या आप इनको समझोगे, इनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, ये जो प्रॉब्लम आपसे शेयर करेंगे तो क्या आप इनको वैल्यू करोगे, इनकी प्रॉब्लम्स में इनका सपोर्ट करोगे या पीछे हट जाओगे या इन्हें कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे इनका ईगो हर्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ डीपेस्ट फीलिंग्स में निकल कर आई हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, अपने आप से ही कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे एक्ट करें, कौन सी सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, आपसे किस हद तक बात करें, क्या चीज़ बताएं क्या छुपा ले जाएं। ये सारी सिचुएशंस नज़र आ रही हैं डीपेस्ट फीलिंग्स में। बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स फील नहीं हो रही मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस वक्त बहुत कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड। इमीडिएट एक्शन क्या होगा एंजल्स इस रिलेशनशिप को लेकर? मेरे व्यूवर्स की तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? वी हैव सन, वी हैव यूनिवर्स एंड वी हैव अवेयरनेस। तीनों मेजर अरकाना। अगेन वी हैव मेजर अरकाना, हार्ट चक्रा। वन मोर कार्ड, वी हैव अगेन मेजर अरकाना। बॉटम ऑफ द डेक से है नंबर 4। सो सब मेजर अरकाना है, एक नंबर है एंड वी हैव 4 वाइब्स। तो 4 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल आने वाले 22 घंटे एक्सट्रीमली हैवी हैं। एक्सट्रीमली हैवी इन द सेंस कि एक तो ये डिसअपॉइंटेड हैं खुद से, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्स में रहेंगे, ये किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, प्लस इनको थर्ड पार्टी से भी ट्रिगर मिलेगा, चाहे थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन हो या फैमिली हो। प्लस इनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो रहेगा, अंदर ही अंदर घुटने की एनर्जी है, इनका बीपी भी फ्लक्चुएट कर सकता है। ओवर थिंकिंग की वाइब्स है, कंप्लीशन को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो ये इमीडिएट एक्शन में एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। आपके पर्सन फ़िलहाल बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहने की एनर्जी में है। अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, अभी मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, अभी मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कोई मुझसे प्यार करता है तो ठीक है, प्यार नहीं करता तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है। मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ जबकि ये दुखी हैं। इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पर्सन।
क्यों इतनी लोअर वाइब्स? इनको ऐसा लग रहा है कि ये बैडली ट्रैप्ड हैं, ये मूव करना चाहते हैं किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से, बट इनको मूवमेंट मिल नहीं रही है, ये बैडली ट्रैप्ड हैं और उस जेल में, उस कैद में ट्रैप्ड होकर ये बिल्कुल निराश से हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको निकलने ही नहीं दे रहे हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। क्या ये सिचुएशन टेम्पररी है? क्या इससे बाहर आएंगे आपके पर्सन? बिल्कुल बाहर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये सिचुएशन टेम्पररी है, कम से कम 22 आवर्स और मैक्सिमम 40 आवर्स के अंदर की ये सिचुएशन रह सकती है। कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस भी हैं और कुछ पर्सनल सिचुएशंस भी हैं। तो इमीडिएट एक्शन में अभी आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है। और अगर आप कांटेक्ट में हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड ऐसा कोई मोमेंट आए जहाँ पर आपको लगे कि मेरे पार्टनर बहुत हेवी वाइब्स में हैं, बहुत हेवी एनर्जी में हैं, तो आप उनको सपोर्ट करिए, ना कि उनसे आर्ग्यूमेंट। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है इमेजिनेशन, सेकंड वी हैव गार्जियन, थर्ड वी हैव स्पेल, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। देखिए, कई बार सिचुएशन लाइफ में ऐसी आती है जब कोई एक सिचुएशन एंड होती है, कोई एक रिश्ता एंड होता है, कोई एक प्रॉब्लम एंड होती है, कोई एक प्रोफेशन एंड होता है, करियर एंड होता है। बहुत सारी सिचुएशन है जो हमारी लाइफ में बनती हैं, बिगड़ती हैं, ख़त्म होती हैं, फिर से शुरू होती हैं। तो आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म हो रहा है, या अगर आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ सिचुएशंस एंड हो रही हैं, तो शो ग्रैटिट्यूड कि हाँ ठीक है, मेरा एक कर्मा रिलीज़ हुआ, मेरे लाइफ से एक बोझ हट गया, मेरा कुछ ना कुछ कर्म बंधन था जो मैंने क्लियर आउट कर दिया। सो ऑलवेज़ खुश रहना सीखिए, हर सिचुएशन में हैप्पी रहना सीखिए। अपनी लाइफ में अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैनिफेस्ट कीजिए। स्पेल्स ट्राई कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, तो आप मंत्र कर सकते हैं, स्पेल कास्ट कर सकते हैं। स्पेल कास्ट करना कैसे है, इसकी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी दोनों चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। जो भी स्पेल आपको लगता है कि आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए रिक्वायर्ड है, आप वो स्पेल ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली न्यू मून, फुल मून के टाइम ये स्पेल्स ज़्यादा पावरफुली वर्क करते हैं। विदाउट एनी लॉजिक स्पेल ट्राई कर सकते हैं। कोई लॉजिक के साथ, कोई डेडलाइन या कोई टाइम लिमिट के साथ स्पेल ट्राई नहीं किया जाता। इसके अलावा बहुत सारे गार्जियन एंजल्स, बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी नेगेटिव एनर्जी से। आपको कहीं ना कहीं कोई साइंस खुद ही रिसीव होंगे आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि दे आर प्रोटेक्टिंग यू। कोई अगर आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल कास्ट कर रहा है नेगेटिव वे में, उससे भी आपके पार्टनर को और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपके गार्जियन एंजल्स के द्वारा। सो शो ग्रैटिट्यूड टू देम। प्लस वी हैव इमेजिनेशन। एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल में रखिए, वही इमेजिन करिए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। वो बिल्कुल इमेजिन मत कीजिए जो आप नहीं चाहते कि क्रिएट हो। कई बार हम जो क्रिएट करना चाहते हैं वो एक ही बार इमेजिन करते हैं, बट जो नहीं क्रिएट करना चाहते वो बार बार इमेजिन करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो अपनी इमेजिनेशंस पर फोकस्ड रहिए कि आप क्या इमेजिन कर रहे हैं। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।